मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 43 से 48 तक। सो यहां पर जो वचन आपको सिखाया जा रहा है उसके संदर्भ में यहां पर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, पहले अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। आपने पहले सुना था, यह आपका पहले का काम था। जो आपसे प्रेम करता था आप उसे प्रेम करते थे। जो आपको मांगने पर 2 मिर्चा 2 प्याज देता था आप केवल उसे ही देते थे, लेकिन जो नहीं देता था आप उसे नहीं देते थे। यह आप पहले सुने थे कि जो आपसे प्रेम करे आप उसे प्रेम करें, जो बैर रखे उससे बैर रखें। यह आपने पहले सुने थे। परंतु यीशु कहता है, मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमीन। और ऊंची आवाज में है, अपने बैरियों से प्रेम रखें। हाथ उठा के बोले, अपने बैरियों से प्रेम रखें, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। यही शिक्षा यीशु मसीह की है। आमीन। यही कारण है आज दुनिया यीशु मसीह के पीछे हो ली है। कारण यह नहीं है कि आपको पैसे देकर यहां बुलाया गया है, कारण यह नहीं है कि आपको किसी चीजों के विरोध में बोलकर यहां पे बुलाया गया है। कारण यही है कि आप जितने लोगों ने यीशु का प्रेम समझ लिया वो यीशु के दीवाने हो चुके हैं। और आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोग यीशु मसीह के पीछे आ रहे हैं। यही कारण है। बोलिए आमीन, बोलिए आमीन, जोर से आमीन। अपने बैरियों से क्या करना है आपको? वो जब आपको गाली देते हैं आपको गाली नहीं देना है। आप जब उन्हें गाली के बदले गाली देंगे, क्या आप अपनी ताकत प्रकट कर रहे हैं? बाइबल में एक जगह लिखा है कि आप मसीह में बलवान हैं और बलवान होकर निर्बलों की निर्बलता को सह लें। जो गाली देता है वो कमजोर व्यक्ति है और आप बलवान हैं, आप सह लें। वो कितना भी आपको गाली से मारता है लेकिन गाली आपको चोटिल नहीं कर पाती। क्या कोई आपको गाली देता है तो आपको चोटिल करता है? कोई हमको गाली दे रहा है वहां बैठ करके, कहां पर, कहीं पर भी, तो क्या हमारी सांस थम गई? क्या हमको बुखार आ गया? या फिर हमारा वो 10 लोग मिलकर हमको खूब उल्टी सीधी बातें हमारे विषय में करें, हमारा पैर टूट जाएगा क्या? बताइए, ऐसा कुछ होता है? हमको बाद में पता चला कि वो लोग इकट्ठे थे आराधना करने के लिए, लेकिन वो हमारी चर्चा कर रहे थे। तो इसको सुनने से क्या हमारे हृदय में या फिर हमारे अंगों में कोई प्रॉब्लम आती है? नहीं होता। वो निर्बल हैं, वो उनका काम है बोले, हमारा जो काम है हम वो करें। हम बलवान व्यक्ति हैं और हम जब आप सहते हैं तब आपका प्रतिफल, हमारा प्रतिफल जैसे आप देख पा रहे हैं वैसा आपके जीवन में होगा। आमीन। आपका चर्च बढ़ेगा तो आप भी बढ़ेंगे, आपका आत्मिक पिता बढ़ेगा तो आप भी बढ़ेंगे। कोई आपको नहीं रोक सकता, कितना भी आपके विरोध में बोले, कितना भी लोग आपको गालियां दें। आमीन। अच्छा, आपको पता है जब यीशु मसीह क्रूस पर था, उस वचन को भी पढ़ेंगे कि कैसे यीशु मसीह ने माफ किया लोगों को। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय उसका 34 पद। यीशु मसीह क्रूस पर था, लोगों ने उसे मारा, उसको कोड़े लगाए, उसके मुख पर थूका गया और बहुत सारी बातें बोली गई। यहां तक चैलेंज किया गया कि तू भविष्यवक्ता है तो अब भविष्यवाणी कर। मारते थे लोग और बोलते थे, बोल किसने तुझे मारा, किसने तुझे गालियां दी, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू केवल झूठ फूट की बातें बोलता था। अब तूने सबको बचाया, अब अपने आप को बचा। तूने लंगड़े को चलाया, अब तू अपने आप को बचा ले। जैसे आज लोग बोलते हैं वैसे उस दिनों में भी बोलते थे। तू मर जा रहा है क्रूस पर यीशु, तूने मुर्दों को जिंदा किया, तू अपने आप को बचा ले।
श्रापित कर दे मुझे, क्या तेरे में शक्ति है कि मैं तुझे मार रहा हूं, तू अपने आप को बचा पाए? ऐसा लोग करके उससे मजाक उड़ाते थे और हंसते थे, लोग ठट्ठा उड़ाते थे। बहुत गलत गलत बात लोग यीशु मसीह को बोलते थे, जैसा आप भी सुनते हैं। आपने सुना है कि नहीं? लोग बोलते हैं कि नहीं आपको, अरे जो क्रूस पर मर गया वो आपको क्या बचा पाएगा? सुना है आपने कि नहीं? अरे जो क्रूस पर चढ़ गया वो आपको भी बचाएगा, इंतजार करिए आप। दुनिया को बचा लिया, बस आप बाकी है, आपको भी बचा लेगा। आमीन। जो क्रूस पर चढ़ गया, कब्र में चला गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, वही तो मृत्युंजय प्रभु है, जिसने मृत्यु को भी हरा दिया और आज भी जीवित है। हम उसके गवाह हैं जी उठने का। आमीन। अगर आपका यीशु जी उठा है तो ऊंचा आमीन बोलें। यहां पर लिखा है 34 पद में, उसी समय यीशु क्रूस पर ही कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। बस ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर ये जानते तो ये नहीं करते। आप जानते हैं इसलिए आप गाली नहीं देते, वो जानते नहीं इसलिए वो देते हैं। आप माफ करते हैं क्योंकि आप जानते हैं, दूसरा माफ नहीं करता क्योंकि वो नहीं जानता सच्चाई को। आप पाप से आजाद हैं क्योंकि आप जानते हैं, सामने वाला नहीं आजाद है क्योंकि वो नहीं जानता। वो जानेगा वो भी आजाद हो जाएगा। और इसी तरह आपको बोल देना है, वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है, इसको नहीं मालूम ये क्या कर रहा है, लेकिन आपको मालूम है ये क्या कर रहा है। वो जो गाली दे रहा है वो उसी के जीवन का प्रतिफल है, उसके जीवन का प्रमाण है। वो नहीं जानता, लेकिन आप जान रहे हैं कि वो व्यक्ति जो कुछ भी बोल रहा है उसका प्रतिफल क्या आएगा। इसी कारण से आप चुप रहे हैं। जैसे यीशु आपका क्रूस पर चुप था, उसने कुछ और करने के लिए नहीं, परंतु मनुष्य का पुत्र कहलाया और सिखाने आया कि जो नहीं जानते वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं, इसलिए आप वो काम ना करें जो आप जानने के बाद, आप यीशु को जानने के बाद आजाद हो चुके हैं।